जो अदानी के सवाल पर इतनी चुप्पी है सरकार की, अदानी महंगी बिजली पूरे देश में थोप रहे हैं जनता के ऊपर, तो भाजपा की राजनीति को, भाजपा के विचार, उनके झूठ, नफरत और जो लूट के पूरे उनके तरीके हैं, और इसीलिए जब ताकत और बढ़ेगी तब हम वो जिम्मेदारी जो मंत्रिमंडल वाली है हम उसको भी निभाने के लिए तैयार होंगे। झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस बार माले ने अच्छा परिणाम सामने लाया है। पार्टी पहले से झारखंड में काम करती रही है और जानी जाती रही है, लेकिन इस बार 2 सीटें लाने के बाद आखिर क्या सरकार में शामिल होंगे दीपंकर जी? देखिए, सरकार को हम सिर्फ कैबिनेट के हिसाब से नहीं देखते हैं। सरकार के हिसाब से तो हम लोग चुनाव मिल कर के लड़े। सरकार मतलब वो जो गारंटी वादा किया गया 7 गारंटी, उसको पूरा करना ये काम है। तो हमें लगता है कि अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं। हालांकि आपने कहा कि अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन हम लड़े ही थे 4 सीट पर, उसमें भी 1 सीट पर दोस्ताना संघर्ष था। तो 3 पर हम लोग गठबंधन था और 3 में हम 2 जीते हैं। तो हमारे हिसाब से हम अभी भी बहुत छोटे एक दल हैं, और इसीलिए जब ताकत और बढ़ेगी तब हम वो जिम्मेदारी जो मंत्रिमंडल वाली है हम उसको भी निभाने के लिए तैयार होंगे। अभी हमें लगता है कि माले उस हिसाब से बहुत छोटी पार्टी है, और हमारी प्राथमिकता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो हार मिली, लेकिन झारखंड के बहुत सारे इलाके हैं, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, जैसे पूरा जो शहरी इलाके हैं, महानगर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, तो वहाँ अभी भी भाजपा की बहुत मजबूत पकड़ है। तो भाजपा की राजनीति को, भाजपा के विचार, उनके झूठ, नफरत और जो लूट के पूरे उनके तरीके हैं, उसको झारखंड में और ज़्यादा कमज़ोर करना ज़रूरी है। हमारे लिए वो प्राथमिकता का मोर्चा रहेगा। एक बात तो है कि आप लोग संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष से निकली हुई पार्टी है और संघर्ष पर ही लगातार खड़ी रहती है। आज अगर सरकार, आप सरकार में साथ हैं, लेकिन आज अगर सरकार कोई ऐसे फैसले लेती है जो कहीं ना कहीं जनता के हित की नहीं हो, तब आप क्या करेंगे और तब क्या अपने संघर्ष वाली छवि को आप जिंदा रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबको पता है। ये सबको पता है कि हमारी जो बुनियादी प्रतिबद्धता है वो जनता के जनहितों के प्रति है, वो लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों के प्रति है, और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। सरकार ने जो कमिटमेंट लेकिन ऐसा, दीपंकर जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा हो रहा है जैसे मैया सम्मान योजना जो आप लोगों का मूल था, जिस पर जीत इतनी बड़ी हुई, उसमें तरह तरह के बदलाव की बात चल रही है, तो सामने आ रहा है, या फिर बिजली की दरों में बढ़ोतरी जो आम आदमी को कष्ट देगा, ये सब चीज़ का तो विरोध करेंगे। जैसे जैसे आएगा हम निश्चित तौर पर देखेंगे। अभी तो हाइपोथेटिकल सवाल पर हमारा ये सब हो रहा है, बिजली बढ़ोतरी की बात देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बिजली बढ़ोतरी, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं, ये जो अदानी के सवाल पर इतनी चुप्पी है सरकार की, अदानी महंगी बिजली पूरे देश में थोप रहे हैं जनता के ऊपर, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। भले मान लीजिए हम 200 यूनिट तक गरीबों को कुछ फ्री कर दें, लेकिन आम लोगों की बिजली के अगर रेट बढ़ जाए, दर बढ़ेगी, तो आप जनता के तरफ से खड़े होंगे। तो बात निश्चित तौर पर हम लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम, ब्रिज का काम माले करेगा। जनता के तमाम चिंताओं से, जनता की उम्मीदों से सरकार को अवगत कराते रहना, और सरकार सही रास्ते पर चले, इसके लिए प्रयत्न करना, ये हमारा काम है। हम उस काम को करते रहेंगे। तो दीपंकर जी का साफ तौर पर कहना है कि विसिल ब्लोअर के तरह काम सरकार के साथ रहकर भी करेंगे, और माले से उम्मीद भी ऐसी ही की जाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।